हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा आज मार्केट में फार्मा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और जैसा कि आपको पता ही है मैं फार्मा में फ़िलहाल थोड़ा बुलिश हूँ और इस रिगार्डिंग हमने 3 वीडियो भी बनाया है। जैसे कि एक ये है, इसमें हमने कुछ स्टॉक्स को डिस्कस किया था। जैसे कि इसमें हमने कुछ स्टॉक्स को डिस्कस किया था फार्मा का, और उसके साथ ये भी था फार्मा का पार्ट 2, और हमारा स्टॉक ऑफ द वीक भी था लुपिन, जिनमें कि मुझे एक्सपेक्टेशन है अभी और भी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। तो अगर आपने ये तीनों वीडियो को हमारा नहीं देखा है, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। काफी सारे अच्छे स्टॉक्स को इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अपडेट। पहला है एलटी फूड्स। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक 234 के लेवल से ब्रेकआउट किया था, और हमारे एंट्री से स्टॉक में ऑलरेडी 19 to 20% का अपमूव मिल चुका है और आज स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। अगला है पीएनसी इंफ्रा। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक 460-465 का ये जो लेवल है, इस लेवल से ब्रेकआउट करके इस लेवल पे फिर से रिटेस्ट कर रहा था, और यहाँ पे मेरा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था, और आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट भी हुआ है और स्टॉक अभी हमारे एंट्री के लेवल से करीब 10% का अपमूव दे चुका है। चलिए, ये तो हो गए हमारे अपडेट्स। अभी देखते हैं हमारा आज का पहला स्टॉक। पहला है MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। स्टॉक को अभी हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक में ये जो लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये ऊपर वाला ग्रीन लाइन स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे एक नैरो रेंज जैसा जो जोन बन रहा था और स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, इस कंसोलिडेशन जोन से आज स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम नोटिस करेंगे, ये ब्रेकआउट से पहले स्टॉक ने काफ़ी वक्त 20 EMA के ऊपर भी बिताया है। यहाँ पे काफ़ी समय सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। और अगर हम नोटिस करेंगे, आज का ब्रेकआउट का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, और RSI भी जो काफ़ी समय से 60 से नीचे ही चल रहा था, वो अभी 60 से ऊपर आ गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। इसलिए अगर स्टॉक थोड़ा सा रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे मेरे लिए एक अच्छा एंट्री का पॉइंट बन सकता है, या फिर कल के मार्केट की कंडीशन को देखते हुए अगर हाई ब्रेक पे सस्टेन करता है स्टॉक, तो भी एक एंट्री का प्लान किया जा सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लेवल है 258 का, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था, और ये 288 का ये भी एक स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस था। तो ये दोनों ही आगे हमारे लिए एक एक टारगेट बन सकते हैं। और मेरा जो स्टॉप लॉस मैं प्लान करूँगी, या तो वो मेरा इस कैंडल के नीचे रहेगा, या फिर ये जो 20 EMA का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, इस सपोर्ट से थोड़ा नीचे रहेगा। चलिए देखते हैं अभी हमारा अगला स्टॉक वेल्सपन कॉर्प। ये स्टॉक को अभी हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ से एक पोल एंड फ्लैग जैसा हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए ये पोल, और ये जो कंसोलिडेशन जोन मैंने ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर का फ्लैग जैसा हमें दिख रहा है। तो ये एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बन रहा था स्टॉक में, और इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पीछे से देखेंगे, हम देख सकते हैं ये जो 545-546 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक पहले रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक करीब 2008 से इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, और यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। और 2024 में स्टॉक ने यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद से ही स्टॉक इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी 20 EMA को सपोर्ट लेके स्टॉक अपना अपमूव कर रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन जोन था, इस कंसोलिडेशन जोन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम है, ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो स्टॉक अगर ये 630 के लेवल पे सस्टेन करता है, उस केस में मेरे लिए ये चार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक अच्छा एंट्री प्लान किया जा सकता है। या फिर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फास्ट अप मूव आया है और स्टॉक में ऑलरेडी 28% का अप मूव मिल चुका है। तो स्टॉक अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करता है तो भी वो मेरे लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है। और अगर हम टारगेट की बात करें, यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इसका डेप्थ जो है हमारा, वो पहला टारगेट हो सकता है। अगला स्टॉक है एरिस एग्रो। पहले हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था 280-285 के लेवल पे, और इस लेवल से स्टॉक में कल ही ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक आज थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर स्टॉक थोड़ा सा रिटेस्ट करता है इस लेवल के आसपास तो मेरे लिए एक अच्छा एंट्री का पोजीशन बन जाएगा, और उस केस में ये जो 340 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक पहला रेजिस्टेंस होगा और एक टारगेट भी। अगर हम स्टॉक को थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो एक जोन ड्रॉ किया है 260 270 के लेवल पे, ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था शुरुआत से ही 2008 से, और 16 साल के बाद स्टॉक में 2024 को इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इसी सपोर्ट के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक में ये जो अपमूव आया है ये 20 EMA के ऊपर सपोर्ट के बाद ही ये अपमूव हो रहा है। तो स्टॉक अगर ये 343 का लेवल है इस लेवल से ब्रेकआउट कर लेता है तो चार्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा टारगेट आगे मिल सकता है। अगला स्टॉक है TVS श्री चक्र। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक 2016 से इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था। ये जो 3900 से 4200 का लेवल है स्टॉक इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था, और 7 साल के बाद स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा सा अपमूव करके फिर से सपोर्ट के लेवल पे रिटेस्ट करके अभी अपना अपमूव चालू कर रहा है। अगर हम देखेंगे ये 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया है काफ़ी समय और उसके बाद ही स्टॉक में अपमूव चालू हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। चलिए ये स्ट्रक्चर को डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ये जो मैंने ड्रॉ किया है लाइन, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे और यहाँ पे, और इस लेवल से स्टॉक में जब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास 4-5 दिन कंसोलिडेट करके फिर अप मूव किया है। और अगर हम नोटिस करेंगे ये पूरे कंसोलिडेशन जोन में आज का जो क्लोजिंग आया है ये बेस्ट क्लोजिंग है। ये 4700 से 4750 का जो ये लेवल है इस लेवल के काफ़ी क्लोज आया है क्लोजिंग। तो ये जो 4800 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक अगर इस लेवल से ब्रेकआउट कर लेता है तो एक अच्छा एंट्री प्लान बन सकता है, या फिर स्टॉक अगर यहाँ से रिटेस्ट करता है या तो 4400 के लेवल पे या फिर इस ट्रेंड लाइन तक, तो भी स्टॉक में एक अच्छा एंट्री बन सकता है। उस केस में ये जो 5090 का लेवल है ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल है और स्टॉक के लिए एक टारगेट भी। और स्टॉक अगर इस लेवल को अचीव कर लेता है तो ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन जाएगा और हमारे लिए आगे काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है। चलिए अभी 1-2 स्टॉक्स देख लेते हैं जिसको हमने डिस्कस किया था और अभी ये रिटेस्ट के लेवल पे हमको मिल रहे हैं। पहला है JK टायर। इसको हमने डिस्कस किया था 28 जून को, और मेरा हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट पे और क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस था हमारा इसको अभी फेस नहीं किया है और यहाँ से ब्रेकआउट करके इस लेवल पे रिटेस्ट अभी कर रहा है। 465 का अगर हाई ब्रेक होता है तो मेरे लिए फिर से एक एंट्री का चांस बन सकता है, और अगर स्टॉक रिटेस्ट करता है तो भी हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और ये जो रिटेस्ट का बात मैं कर रही हूँ ये या तो ये 433 के लेवल पे आ सकता है, क्योंकि ये इस कैंडल का ये जो ब्रेकआउट कैंडल हमारा बना है इस कैंडल का लो है, या फिर स्टॉक ये ट्रेंड लाइन तक भी रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो मिल रहा है उसके साथ साथ 20 EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है। अगला रिटेस्ट का स्टॉक है जोमेटो। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 2 जुलाई को और इसमें भी मेरा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था, और आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट भी हुआ है और स्टॉक अभी अपना अपमूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे आज के स्टॉक्स। आपको हमारा आज का डिस्कशन कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।